राजस्थान की एक नगरी है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको हम सब अजमेर के नाम से जानते हैं। अजमेर में एक मोहम्मदी मस्जिद है, थाना लगता है उसका रामगंज। 27 अप्रैल की रात में यहाँ पर एक घटना होती है जो सबको हिला के रख देती है। दरअसल इस मस्जिद में एक मदरसा भी चलता था, जो यहाँ के इमाम हैं वो उस मदरसे का संचालन भी करते थे और वहाँ कुछ बच्चों को पढ़ाते थे। रात में जब ये आराम कर रहे थे तब कुछ लोग आते हैं, इनको जगाते हैं, इनके सर के ऊपर डंडों से वार करते हैं, इनका गला जो है वो कस देते हैं। उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। सुबह के वक्त जब लोग फजर की नमाज़ पढ़ने आते हैं तब उनको इसकी जानकारी होती है और इसकी जानकारी दी जाती है थाने। सेंसिटिव मामला था। थाना प्रभारी रवींद्र सिंह खींची फ़ौरन अपने दल बल के साथ मस्जिद पहुँचते हैं। पूछताछ शुरू होती है तो पता चलता है कि इस मदरसे में, जो मस्जिद के अंदर ही मदरसा था, उसमें 6 बच्चे रहते हैं। उन बच्चों को बुलाया जाता है और बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे बताते हैं कि रात में 4 नकाबपोश आए थे। वो ब्लैक कलर के पूरे कपड़े पहने थे, मुंह पे उनके मास्क लगा हुआ था। और उसके बाद उन लोगों ने, एक बच्चा तो उनके पास में ही, उसने बताया कि मैं मौलाना के पास में ही सो रहा था। और उसके बाद फिर जो वो लोग आते हैं उनके सर के ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद पीछे दीवार है, दीवार से कूद के भाग जाते हैं। पुलिस काफ़ी गहन पूछताछ करती है और सारे बच्चे, 6 बच्चे, वो सब नाबालिग बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे। वो सभी बच्चे बताते हैं कि इस तरीके की घटना हुई। सब ने जो है ये देखा है कि वो लोग आए, मौलाना से कुछ बातचीत की, थोड़ा सा आपस में, उसके बाद उनके ऊपर, सर के ऊपर डंडों से वार किया और उनका गला दबाया और उसके बाद भाग गए। इस मामले को लेके कुछ ही देर में तनाव हो जाता है, क्योंकि मस्जिद के इमाम थे मौलाना 7 साल पहले यहाँ पर आए थे, जब यहाँ के मस्जिद के जो इमाम हुआ करते थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद ये मौलाना आए थे। ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि इनका गरीब नवाज जो अजमेर में मज़ार शरीफ है वहाँ से बहुत अक़ीदा था इनका, इसलिए अजमेर में ही थे। किसी को पता चला तो इनको वहाँ पे रखा गया। उस मस्जिद में, नई मस्जिद थी मोहम्मदी। अब इमाम साहब की हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था, बड़ा तनाव फैल रहा था। लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, वहाँ के जो जिलाधिकारी थे, जो पुलिस अधीक्षक थे, थाने का घेराव किया था और मांग की थी कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी। अब पुलिस गहन जांच पड़ताल में लगी हुई थी। दूसरे दिन पुलिस की टीम फिर वहाँ पहुँचती है और उसके बाद उन बच्चों से दोबारा पूछताछ शुरू करते हैं। सीन ऑफ क्राइम होता है कि किस तरीके से उन्होंने मारा होगा, उसके बाद वो भागे होंगे। बच्चे बता रहे थे कि मारने के बाद यहाँ से वो लोग भागे, उस पार चले गए कूद के दीवार से, उधर से पीछे से भाग गए। तो पुलिस, जब सीन ऑफ क्राइम हो रहा था, पुलिस वहाँ जा रही थी तो वो 8 फुट की दीवार थी। बिना किसी सपोर्ट के उस दीवार को पाना आसान नहीं। यही नहीं, उसके पार एक बाड़ा था। पुलिस जब उधर गई तो पुलिस को किसी के निशान वहाँ पर नहीं मिले। एक तरफ बड़ा दबाव पड़ रहा था प्रशासन के, ज़िला प्रशासन के ऊपर, और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर भी बहुत दबाव था कि इस केस को खोला जाए। लेकिन पुलिस के पास साक्ष्य के रूप में सिर्फ वो बच्चे थे। आसिफ खान है, जिनकी ज़मीन थी, कहते हैं उस ज़मीन पे वो मस्जिद बनी थी। उनका कहना था कि ये मौलाना बहुत अच्छे इंसान थे, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी कभार कुछ लोग उनको परेशान करते थे, इसलिए अब पुलिस की सुई जो है वो घूम रही थी, शक की सुई, कि कौन लोग हो सकते हैं, इनका किससे तनाव हो सकता है। पुलिस ने क्या किया कि पूरा ये जो रामपुर थाने का, जहाँ पे ये मस्जिद बनी हुई है मोहम्मदी, उसके चारों तरफ जितने सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे थे, उनकी फुटेज निकाली। उस रात में कौन से लोग आए थे, संदिग्ध लग रहे थे, या कौन सा कोई अपने मुंह पे कुछ लपेटे हुए आया था, या ब्लैक कपड़े कोई पहने हुए आया था। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन कोई भी ऐसा संदिग्ध आदमी उनको नहीं मिला। जो लोग रात में उधर से आते जाते दिखाई दिए, उनके बारे में पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि हाँ, वो वाकई फला काम से गए थे जो वो बता रहे। कई दिन बीतते जा रहे थे। पुलिस जो है हर तरफ हाथ पैर मार रही थी, हर एंगल पे काम कर रही थी। अब वो बच्चे थे, जो 6 नाबालिग बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा जो था वो रामपुर का ही रहने वाला था, जिसको मौलाना, जो घटना थी 27 अप्रैल की, उससे 2 दिन पहले जब अपने घर से आए थे तो वो उसको अपने साथ लेके गए थे। 5 बच्चे अलग अलग जो है घरों के थे और उस मदरसे में रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कुछ और भी बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन जब घटना हुई उससे कुछ दिन पहले कुछ बच्चे अपने घर चले गए थे। ये 5 बच्चे और जो एक नया बच्चा आया था जिसने बयान दिया था कि घटना के समय वो मौलाना के पास में ही सो रहा था,
ये 6 बच्चे वहीं पे रह रहे थे। अब पुलिस ने उन बच्चों को अलग अलग दूसरे मदरसों में शिफ्ट करवा दिया था कि यहाँ पे अब इस तरीके की घटना है, कोई पढ़ाने वाला है नहीं, जांच चल रही थी, तो बच्चे दूसरी जगह पे चले गए थे। लेकिन जब बहुत दबाव बना और फिर पुलिस के अधिकारियों ने एक मीटिंग की थी, अजमेर के जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने कहा कि फिर से तुम उन बच्चों से पूछताछ करो क्योंकि कहीं और से कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब उन बच्चों को बुलाया गया, अलग अलग उनसे बातचीत की गई, उनकी काउंसलिंग शुरू की गई, तो फिर उसमें जो कहानी सामने आई वो बहुत दिल दहला देने वाली। दरअसल जो बच्चा जिसको मौलाना अपने साथ लेके गए थे, वो मौलाना जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत ही शरीफ इंसान है, बहुत नेक इंसान है, तो उस लड़के को जिसको वो अपने साथ लेके रामपुर से आए थे, उसको रात में इन्होंने अपने पास सुलाया। देर रात हुई तो उन्होंने वो अपना मोबाइल निकाला और उसके अंदर जो है वो पॉर्न फिल्म उसको दिखाने लगे। फिर उसके कपड़े उसके जो है उतारे उन्होंने और उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का जो है वो अड़ गया और उसने कहा कि अगर आप इस टाइप की हरकत करिएगा तो हम अपने पूरे घर वालों को बता देंगे, हम सबसे बता देंगे, जो यहाँ पे सारे बच्चे हैं उन सबको बता देंगे। तो मौलाना ने कहा कि नहीं ठीक है, तुम किसी को बताना नहीं, तुम रहो, तो हम तुमको बहुत सारे पैसे भी देंगे और अब हम तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद उसको कहा कि ठीक है तुम जाके सो जाओ, और वो बच्चा सो गया। दूसरे दिन हुआ जब मौलाना अपने दूसरे कामों में लग गए तो वहाँ पे जो 5 और बच्चे थे उनसे उसने कहा कि ये मौलाना किस टाइप के इंसान है, हमारे घर वालों ने हमको इनके भरोसे पे यहाँ भेजा था और ये हमारे साथ तो रात में गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो बच्चे जो थे वो फूट पड़े उसके सामने और सब ने कहा कि ये इंसान नहीं है, ये मौलाना नहीं है, ये शैतान है, ये राक्षस है, ये बहुत लंबे समय से हम लोगों को प्रताड़ित करता है, हमारे साथ दुष्कर्म करता है। हाल ये है कि इसने हम सब के दिन फिक्स कर रखे हैं, रात में हमारा नंबर है, फिर इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है, ऐसे करके रात में हम लोगों के साथ दुष्कर्म करता है। जिस दिन हमारा नंबर होता है हम पूरे दिन दहलते रहते हैं कि इतनी बुरी तरीके से हम लोगों के साथ ये दुष्कर्म करता है। और वो जो लड़का आया था रामपुर से, वो लड़का थोड़ा था, क्योंकि उसने अपोज भी किया था, उस लड़के ने कहा कि इस तरीके से तो ये हम लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अब बच्चे कह रहे थे कि फिर क्या किया जाए, तो उसने कहा कि कुछ प्लान करते हैं, एक काम ऐसा किया जाए कि इसको कुछ किया जाए, कुछ खाने में मिला के दे दिया जाए। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह का कहना था कि बच्चे पहले बाज़ार गए और उन्होंने सोचा कि इसको चूहे मार की दवा दे दी जाए, लेकिन फिर सब बच्चों ने कहा कि हो सकता है चूहे मार दवा इसके ऊपर ना असर करे तो फिर हम लोगों का बहुत बुरा हाल कर देगा। फिर बच्चों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको पहले नींद की गोली खिलाते हैं, नींद की गोली से जब ये खूब गहरी नींद सो जाएगा फिर हम लोग इसके साथ इसको कुछ प्लान करेंगे मारने का। तो बच्चे जब गए नींद की गोली लेने के लिए, उन्होंने एक पत्ता मांगा तो मेडिकल स्टोर वालों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम लोग नींद की गोली क्या करोगे, और नींद की गोली ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती। तो ये बच्चे वहाँ से आए, उसके बाद इन्होंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम सब अलग अलग एक एक दो दो गोली मांग के लाते हैं कि मौलाना साहब की तबीयत ख़राब है, उनको नींद नहीं आती है, उनके लिए हो सकता है एक एक दो दो गोली हम लोगों को ये लोग दे दें। फिर प्लानिंग के अनुसार ये लोग गए, फिर बच्चे बदल के अलग अलग मेडिकल स्टोर पे गए और उनसे कहा कि हमारे जो मौलाना हैं उनको बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो हमको वो नींद की गोली दे दीजिए। तो वहाँ से ये लोग एक एक दो दो करके नींद की गोली लेके आए। उसके बाद उनको 10-15 जो गोलियाँ हो गई इन्होंने इकट्ठा किया। अच्छा, फिर ये प्लान हुआ कि आज रात का जब खाना होगा तो उसमें मौलाना साहब को हम लोग मिला के देंगे, लेकिन मौलाना कहीं बाहर उस रात में 27 की रात में वो कहीं बाहर खाना खाने चले गए। और फिर इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ बनाते हैं और उसमें मतलब, तो फिर उसी बच्चे ने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग बूंदी वाला रायता बनाते हैं, उसमें नीम की गोलियां जो है पीस के उसमें डाल देंगे और उसके साथ ये मौलाना साहब खा लेंगे। तो वही हुआ कि उसको पूरा तैयार किया गया। फिर मौलाना आए तो इन्होंने कहा कि मौलाना साहब हम लोगों ने बहुत अच्छा रायता बनाया है और इसको आप चखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो खाना खा के आए। बच्चों ने कहा बहुत हम लोगों ने बनाया, बहुत ही टेस्टी है, हम लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया, आप भी खाइए। तो फिर मौलाना को ला के दिया और मौलाना ने उस रायते को खा लिया। खाने के बाद कुछ ही देर में ये लोग वॉच कर रहे थे, वो बच्चा भी वहीं बैठा हुआ था और बच्चे तो अपने रूम में चले गए थे, वो बच्चा वहीं बैठा था। तो मौलाना खाने के बाद कुछ उनका लगने लगा कि यार कुछ तबीयत, तो उनको लगा कि जो खाना बाहर से खा के आ रहे हैं
कुछ गर्मी हो रही है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने किसी को फ़ोन किया। फिर एक साहब आते हैं, रात 11, साढ़े 10, 11 बज रहे थे, वो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, मौलाना उनसे कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर मौलाना कोल्ड ड्रिंक पीते पीते वहीं पे उनको लेट गए। फिर सब बच्चे इकट्ठा हुए, उनको हिलाया गया, पहले उनके हाथ हिलाए गए, पैर हिलाया गया, सर हिलाया गया। जब लगा कि अब ये नहीं होंगे, फिर योजना के अनुसार एक वहाँ पे मोटा डंडा रखा हुआ था, वो बच्चे लेके आया। उसके बाद एक ज़ोरदार उनके सर पे वार किया। एक बार तो थोड़ा सा प्रतिरोध करने के लिए मौलाना उठे, लेकिन जब दूसरा डंडा उनके सर पे पड़ा तो वहीं पे फिर वो गिर पड़े। फिर बच्चों ने क्या किया कि वो जो रस्सी ख़रीद के लाए थे ये लोग बाज़ार से, उस रस्सी को उनके गले में डाला और कुछ बच्चों ने इधर से, कुछ बच्चों ने इधर से खूब कस के खींचा, जब तक लगा उनको कि अब कम से कम इसकी जान निकल गई। क्योंकि जब एकदम आंखें मौलाना की बड़ी फटी फटी सी हो गई, तब इन लोगों ने उसको छोड़ दिया। अब ये हुआ कि कुछ क्या किया जाएगा, और बच्चों के जब वो डंडे मार रहे थे तो सर जब फटा था तो जो ब्लड निकला था तो कुछ बच्चों के उस पर भी लग गया। अब ये हुआ कि ब्लड हम लोगों को भी लग गया है, तो क्या किया जाएगा। तो सबने ये किया कि देखो एक ही कहानी सब लोग बताएंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं बताएंगे। कि 3-4 लोग आए थे, नकाब पहने हुए थे, पूरा मतलब ब्लैक कलर के कपड़े थे, मुंह पे वो मास्क लगाए हुए थे, और उसके बाद आते ही उन्होंने मौलाना साहब से कुछ खुलवाया, कुछ बातचीत की, उसके बाद डंडों से पीटने लगे। हम लोग आए थे उनको छुड़ाने के लिए, तो हमको भी डांट के बाहर भगा दिया। और उसके बाद इसी में हम लोगों के जो है, जब वो चले गए तो हम लोगों ने मौलाना को हिलाया, उसी में हम लोगों के ब्लड लग गया। तो ये पूरी कहानी उन्होंने जब पुलिस को बताई, तो पुलिस को हालांकि कुछ कुछ शक होने लगा था, लेकिन ये घटना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एसपी ने पूरी घटना बताई, तो ये एक ऐसा अपराध था जो कि हमारे भरोसे को तार तार कर रहा था। जिस तरीके से माना जाता है कि रावण जो था वो एक बड़ा अपराधी था। वो बड़ा अपराधी इसलिए था कि उसने मतलब जो सारे काम किए, युद्ध किया वो अलग बात था, अपहरण किया था अब माता सीता का, लेकिन जो भेष उसने बनाया था और वो था एक साधु का, यानी कि उसने भरोसा तोड़ा था। तो जो साधु होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो मौलाना होते हैं, इन सब के ऊपर समाज के जो आम लोग हैं, हम सब वो आँख बंद करके भरोसा करते हैं कि ये हमको दीन की शिक्षा देते हैं, ये हमको इल्म सिखाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, उनके साथ हम आराम से भरोसा कर लेते हैं। जब ऐसे लोग भरोसा तोड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी कि ये सारे बच्चे हैं, ये सब नाबालिग थे। अभी सभी बच्चों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के बाद का जो कोर्ट है वो तय करेगी कि इन बच्चों के साथ क्या होना है, इनको कैसे जो है वो सज़ा दी जानी है। लेकिन सभी पुलिस से लेके कोर्ट तक सभी बड़े पसोपेश में। अच्छा, उसके बाद जब बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि डंडा तो उसी जगह बरामद हो गया था, लेकिन वो रस्सी और मौलाना का जो मोबाइल फ़ोन था वो मस्जिद की दीवार के एक साइड में काफ़ी वो कूड़ा कबाड़ रहता था, वहाँ फेंका गया था, वहाँ से वो बरामद हो गया। पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेके जब उस मोबाइल की जांच कराई तो उसके अंदर ढेरों अश्लील वीडियो पाए गए हैं। तो बताइए, ये एक मस्जिद के इमाम थे, एक मदरसा का संचालन करते थे, दीनी तालीम देना इनकी जिम्मेदारी थी, और ऐसे ये राक्षस से इनको जो सज़ा मिली वो तो सही मिली, लेकिन इनको गलत तरीके से सज़ा मिली। ऐसे लोगों को सही वक्त पे अगर वो बच्चे अपने घर पे बताते तो ऐसे मौलाना को कानून की सज़ा होनी चाहिए थी, फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारे समाज का भरोसा तोड़ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।